तो दोस्तों कल के मैच के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन चीज़ क्या है, जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता या फिर जो क्रिकेट के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको अगर ये दो पिक्चर दिखाया जाए और बोला जाए बताओ कौन सा टीम जीतने वाला है, वो भी शायद अंदाज़ा मार ही लेगा कि कौन सा टीम जीतने वाला है। क्योंकि एक T20 क्रिकेट जो बहुत फास्ट फॉरवर्ड क्रिकेट होता है, जहाँ पे हर एक मिनट में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहता, बड़ी तरीके से आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। वहाँ पे एक कोच या फिर एक मेंटर या फिर कुछ भी बोल सकते हो, बड़े भैया की तरह हर एक सेकंड में गाइड कर रहा है, कैप्टन से बात कर रहा है, शुभमन गिल मतलब उसके कैप्टन से बात कर रहा है, उनके बॉलर से बात कर रहा है, वाशिंगटन सुंदर से बात कर रहा था, राशिद खान से बात कर रहा था। मतलब हर एक बैट्समैन के अगेंस्ट में आपको क्या प्लानिंग करना है या फिर आपके एवे स्टेडियम में जाके कैसे कैसे खेलना है, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। क्योंकि आशीष नेहरा जी यहाँ पे खेले, ईडन गार्डन में खेले, वो जानते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो एक बंदा इतना इन्वॉल्व था, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक ओवर, हर एक बॉल पे इतना इन्वॉल्व था और अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता था। और वो लोग नंबर वन पोजीशन पे है। देखो लाइफ में अगर कोई नंबर वन पे आता है तो कारण होता है, लाइफ में अगर कोई लास्ट में आता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। तो आशीष नेहरा ऐसा कर रहे थे कि हर एक चीज़ के ऊपर इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। और हमारा जो कोच था वो पता नहीं कहाँ पे था। जब एक बार टाइम आउट में आया, ऐसा एक एटीट्यूड लेके आया, ऐसा ऐसा करके आया कि ऐसा लग रहा था कि खाना वाना खा लिया, सब कुछ ठीक ठाक है, ये सब पूछने के लिए आया था। इन्वॉल्वमेंट, क्लैरिटी, पैशन, बॉडी लैंग्वेज कुछ भी नहीं था। कल का जो मैच हुआ, रिव्यू तो करेंगे मेरे भाई, लेकिन रिव्यू किस मैच का करेंगे, मतलब इस मैच में क्या हुआ। एक भी बॉल ऐसा नहीं था, मतलब एक भी सेकंड ऐसा नहीं था हमारे इस मैच में जहाँ पे कोलकाता के पास ये मैच था। क्योंकि टॉस जीते वही सिर्फ जीते कल के मैच में। उसके बाद जब पहला बॉल गया ना पिच पे, उस बॉल से ही कहीं ना कहीं गुजरात ये मैच को कंट्रोल कर रहा था। टॉस में जीतते हम लोग, फील्डिंग करने का फैसला करते हैं हम लोग। एंड दो चेंजेस था, गुरबाज को लाया गया था क्वांटन डिकॉक की जगह पे, और स्पेंसर जॉनसन या फिर नोकिया नहीं खेल के मोइन अली खेले थे। मतलब एक चीज़ है कि भाई फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क का जो पोजीशन है, अभी हम लोग रोटेट कर रहे, घुमा रहे, क्योंकि हम लोगों को अभी तक सब्स्टिट्यूट मिला नहीं या फिर उनका रिप्लेसमेंट मिला नहीं। जो हम लोग पिछले बहुत सारे महीने से बात कर रहे थे, भाई फिल सॉल्ट और मिचेल स्टार्क को मेरे भाई आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन भिंकी माइसर ने बोला था नहीं नहीं अपन रिप्लेस करके दिखाएंगे। लेकिन भैया मिडिल ऑफ द सीजन हो चुका है, आई थिंक 8 मैच मिडिल ऑफ द सीजन से एक मैच ज़्यादा हो चुका है। 14 मैच खेलेंगे तो 8 मैच हम लोग खेल लिए, अभी भी हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ नहीं पाए। तो इस बार का आईपीएल मेरे भाई हम लोग के लिए खत्म हो चुका है, इसलिए मेरे थंबनेल में दिया है द सीजन इज ओवर। अभी फालतू में आशा या फिर एक्सपेक्टेशन करके कुछ फायदा है ही नहीं। अगर 8th मैच में भी आप अपना प्लेइंग 11 ढूंढ रहे हो, ध्यान से सुनो ये लाइन, अगर 8th मैच में भी आप अपना प्लेइंग 11 ढूंढ रहे हो, इसका मतलब यही है दया, इसका मतलब है कि आपका सीजन खत्म हो चुका है। पहले 2 से 3 मैच के अंदर जो टीम अपना प्लेइंग 11 ढूंढ पाते वही टीम प्लेऑफ खेलते या फिर वो टूर्नामेंट जीतते। अगर आप हाफ ऑफ द सीजन खत्म हो चुका है, आपको पता नहीं आपका ओपनर कौन होगा, आपको पता नहीं आपका फिनिशर कौन होगा, आपको पता नहीं आपका स्लो ओवर का बॉलर कौन होगा, तो भैया आप रहने दो, मस्त नहा धो के खाना वाना खा के अगली बार आना। इस सीजन तो भैया आपका खेल खत्म हो चुका है। तो भैया टॉस में हम लोग जीतते, फील्डिंग करने का फैसला करते, और गुजरात टाइटंस बहुत ही क्वालिटीफुल बल्लेबाजी करते, जो क्वालिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारा टीम कुछ करके दिखाएगा सीजन में। देखो गुजरात टाइटंस का एग्जांपल, देखो मुझे नहीं लगता कि गुजरात आईपीएल जीतने वाला है ना। अभी 1 नंबर पोजीशन में गुजरात डोमिनेट कर रहा है, लेकिन गुजरात के पास ना बहुत लिमिटेशन है। अगर जीत जाए तो भाई क्या बात क्या बात, लेकिन गुजरात इज अ प्राइम एग्जाम्पल जहाँ पे ये लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि लिमिटेड प्लेयर के साथ भी आप डोमिनेट कर सकते हो किसी लीग को, अगर आपके पास वो क्लैरिटी या फिर आपके पास तो वो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बढ़िया है। तो अगर गुजरात के बल्लेबाजी की बात करो, एक बात बताओ मेरे भाई, गुजरात में सिर्फ 3 बैट्समैन है बे, 3 बैट्समैन है सिर्फ, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और बटलर। और कौन सा बैट्समैन है? रदरफोर्ड। उसके ऊपर क्या भरोसा कर सकते हो? घंटा कर सकते हो। और कौन है? शाहरुख खान, राहुल, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान मेरे भाई, राहुल तिवाटिया, भाई ये सारे बैट्समैन है नहीं मेरे भाई। 3 विकेट अगर ले ले तो गुजरात का तो भाई खत्म हो जाएगा। लेकिन वो लोग वाशिंगटन सुंदर को प्रमोट कर देते। हैदराबाद के मैच में वाशिंगटन सुंदर आके 40 रन किया था। तो कहीं ना कहीं उनके पास ना बहुत बड़ा बैटिंग लाइनअप नहीं है। शाहिद सुदर्शन इज वेरी अंडररेटेड बैट्समैन। मैंने कल कहा था, पिछले ये जो 2-3 साल से ये जो यंगस्टर उभर के आए, जायसवाल बताओ या फिर बाकी के जितने सारे प्लेयर्स है, शाहिद सुदर्शन इज वेरी मच अंडररेटेड। बंदे का क्लासी बंदा, टेक्निकली बहुत बंदा स्ट्रांग है, बॉल के नीचे आता है, हेड पूरा स्थिर रहता है, टेक्निकली कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, सिंगल रोटेशन, हार्ड वर्किंग बैट्समैन है।
अब पीआर ज़्यादा नहीं है साई सुदर्शन का, क्योंकि दिखने में चिकना नहीं है, सेक्सी नहीं है, उसका कोई गर्लफ्रेंड बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करता, इंस्टाग्राम पे ठुमका नहीं मारता, तो इसलिए कहने कि पीआर नहीं है, फिर लोग ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन साई सुदर्शन मेरे को लगता है आने वाले साल में T20 तो छोड़ो यार, 50 ओवर में बंदा बहुत ज़्यादा क्लिनिकल हो सकता है मिडिल ऑर्डर में। बंदे ने भाई क्या गजब का शुरुआत किया, 100 पार्टनरशिप कर दिया। मैंने बोला ना कि टॉस के बाद हम लोग एक डिपार्टमेंट में भी 1 सेकंड के लिए मैच हमारे हाथ में नहीं था, होम मैच हमारा था, लेकिन पूरा 100% टाइम डोमिनेट किए आपके गुजरात। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुभमन गिल कल 90 बना दिए। वेंकटेश अय्यर के ऊपर लोग बात करते हैं वेंकटेश अय्यर को क्यों लिए है। देखो वेंकटेश अय्यर के लिए हम लोगों ने 2 बंदे को सेक्रीफाइस किया है। पहला है शुभमन गिल, हमारे पास एक ऑप्शन था वेंकटेश अय्यर या फिर शुभमन गिल। हम लोग सपोर्ट किए थे कि इसको वेंकटेश अय्यर को, शुभमन गिल को छोड़ दिए थे। अब शुभमन गिल कहाँ पे है, वेंकटेश अय्यर कहाँ पे है। उसके बाद हम लोगों के पास ऑप्शन था श्रेयस अय्यर या फिर वेंकटेश अय्यर। हम लोगों ने चूज़ किया वेंकटेश अय्यर। एंड वेंकटेश अय्यर हो तो है वेंकटेश अय्यर। आकाश चोपड़ा जी बोलते हैं वो विदेश था ये देश है, अय्यर मेरा आज भी वेंकटेश है। तो वेंकटेश अय्यर को भैया हम लोगों ने जो भगवान बना के रखा है, पता नहीं क्यों बना के रखा है। हमारा मैनेजमेंट क्या देखते वेंकटेश अय्यर के पास क्या है ऐसा। शायद वेंकटेश अय्यर के पास वेंकी माइसोर का कुछ वीडियो वगैरह होगा शायद, गारंटी। दोनों वेंकी मिलके भाई कोलकाता की बजा दिया अच्छे से। भाई दुख इसलिए लग नहीं रहा कि भाई प्लेऑफ में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, खराब क्रिकेट खेल रहे। दुख इसमें ज़्यादा लग रहा है कि गौतम गंभीर आके अपने हाथों से एक टीम बना के दिए थे कि भाई ये है भैया एक ट्रॉफी विनिंग टीम, रोल सबका डिफाइंड है, ओपनर क्या करेगा, मिडिल ऑर्डर क्या करेगा, फिनिशर क्या करेगा, फास्ट बॉलर यूनिट, स्पिनर यूनिट, एकदम पूरा परफेक्ट टीम बना के दिए थे। और दोनों भिंकी मिलके, कुछ चूतिए मिलके इस टीम का पूरा माँ बहन कर दे। मतलब मेहनत करके आप एक पेंटिंग बनाए, उसके ऊपर मैं अगर थूक दूँ कैसा होगा। तो ये वाला फीलिंग आ रहा है कि भाई एक बंदा मेहनत करके काम करके गया था यार। मतलब क्या ही बोले। देखो क्लैरिटी कितना था गौतम गंभीर का, मैं जो क्लैरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, पिछला ऑक्शन में हम लोग किसी के पीछे गए नहीं थे। पिछला ऑक्शन में हम लोगों ने मिचेल स्टार्क को जब बोली उठा था मिचेल स्टार्क, तो भाई गौतम गंभीर हाथ खड़ा करके दी, ये तो भैया मेरे लिए, मैं इसके लिए आया हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है ना, अभी भी क्लैरिटी किसके पास नहीं है। और मैं फिर भी ये क्वेश्चन पूछूंगा मेरे भाई, एक और बार, मैं हर एक वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, मैं इस वीडियो में भी यही क्वेश्चन पूछूंगा, इस भैंसा का काम क्या है मेरे भाई। मैं 4 साल से देख रहा हूँ भैंसे को, वही भैंसा बैठा रहता है, पता नहीं रणजी ट्रॉफी का लेजेंड है, पता नहीं क्या है। इस भैंसे के अंडर में मेरे को सिंगल कोई प्लेयर का नाम याद नहीं आ रहा है जो बंदा ग्लोरीफाई किया है या फिर बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। ये भैंसा बैठा रहता है, पैसा इसको खिलाते, इसको जो पैसा खिलाते मेरे भाई, कुत्ते को खाना खिलाना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मुझे एक कॉन्ट्रीब्यूशन चंद्रकांत पंडित का पता ही नहीं चलता क्या है। बंदे के पास पर्सनैलिटी नहीं है, टेक्निक बताओ, प्लानिंग बताओ, कम्युनिकेशन बताओ, कुछ भी नहीं है। और ये हमारा मेन कोच है, ऐसा मेन कोच होगा तो ये देखो सरप्राइज तो नहीं होना है। पिछले सीजन हम लोग कहाँ पे फिनिश किए थे, 7th पोजीशन में फिनिश किए थे। अभी हम लोग कहाँ पे है मेरे भाई, 1 मिनट, अभी हम 7th पोजीशन में। तो भैया पिछला सीजन जो हुआ था मेरे भाई, वो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर का जो कॉम्बो था, इसके लिए एक्सेप्शन हो गया था। अगर कल पिछला सीजन में गौतम गंभीर नहीं आता तो भैया वो सीजन में हम लोग 7th 8th पे फिनिश करते, क्योंकि भाई ट्रैक रिकॉर्ड ये भैंसा का ऐसा ही है। तो भाई साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी किया। हमारा जो एक शुभमन गिल है फिर से याद दिला दिया कि इस चूतिए वेंकटेश अय्यर के लिए मेरे को लास्ट मारे थे। तो भैया पार्टनरशिप 100 हुआ, साई सुदर्शन ने 50 ठोका, शुभमन गिल ने कितना 90 ठोका। उसके बाद जॉस द बटलर, जॉस द बॉस आए, उस बंदे ने भी कितना मारा भाई, 41 मारा। फील्डिंग बहुत घटिया हुआ था, वैभव अरोड़ा ने कैच वैच मिस किया। उसके बाद चौका वौका हर्षित राणा, रहाणे जी थोड़ा मिसफील्ड कर दिए। कम से कम 12 से 13 रन हम लोगों के मिसफील्ड के लिए आया था। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डाउन था मेरे भाई, बॉडी लैंग्वेज से ऊर्जा या फिर वो मोटिवेशन दिखता नहीं था। क्योंकि देखो 95 में ऑल आउट होने के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि एक स्टेटमेंट विन लेगा आपका टीम, स्पेशली जब आपका टीम एक रिटेनिंग चैंपियन है। कि भाई हम लोग मैं बार बार बोलता हूँ, हम लोग आईपीएल खेल नहीं रहे मेरे भाई, हम लोग आईपीएल डिफेंड कर रहे हैं। तो भाई शो देम या फिर शो अस कि भाई आप चैंपियन टीम हो। कि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कोलकाता का अगर एक बंदा पहली बार आईपीएल देख रहा है ना, कोलकाता का मैच देख के वो गेस नहीं कर पाएगा ये पिछली बार आईपीएल जीता था। दैट्स अ वेरी ह्यूज पॉइंट एंड द ह्यूज नेगेटिव पॉइंट कि भाई कोलकाता चैंपियन की तरह खेल भी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बैटिंग ऑर्डर में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपकी प्लेइंग 11 में, किसको क्या रोल दिया जाएगा पता नहीं चल रहा है मेरे भाई। तो भाई उसके बाद आराम से हौले हौले ये लोग कितना कर दिए, 198 कर दिए। हर्षित राणा ने शायद 1 विकेट लिया था, वैभव अरोड़ा ने भी अच्छा बॉलिंग किया। तो भैया रन ज़्यादा नहीं हुए थे, पिच अच्छा था, मैदान छोटा है भैया,
छक्का वक्का मार सकता है। आप जानते हो ईडन गार्डन में 220 260 भी चेस हुए, उतना भी पाटा विकेट नहीं था, लेकिन 200 रन यहाँ पे एफोर्डेबल था। उसके बाद हम लोग बैटिंग करने आते हैं, रहमतुल्लाह गुरबाज को खिलाया कि क्विंटन डिकॉक की जगह पे। एंड मैं गुरबाज का स्पेशली मैं इतना बड़ा फैन हूँ नहीं, मेरे को नहीं लगता वो अभी भी पॉलिश्ड क्रिकेटर है। ही इज अ डिसेंट क्रिकेटर, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, रोटेशन पॉलिसी में कभी कभी खेल सकता है। आप उसको 6-7 मैच खिलाओगे तो एक आधा 50 मार देगा, लेकिन वो आपको कन्विंस नहीं करेगा कि भाई मैं हूँ, मेरे पास, मेरे ऊपर भरोसा करो। ऐसा आप उसके ऊपर कन्विंस नहीं हो सकते, बिकॉज टेक्निकली बहुत सारे एरर्स उसके पास है। आप एक्स्ट्रा पेस बंदा नहीं खेल पाता, स्विंग बंदा खेल नहीं पाता, बाउंसर का थोड़ा दिक्कत वगैरह होता है, वेरिएशन का थोड़ा दिक्कत वगैरह होता है। एशिया का खिलाड़ी है, स्पिन अच्छा खेल पाता है, ऑन द राइज अच्छा खेल पाता है, स्टेप आउट बहुत बढ़िया करता है पावर प्ले में, लेकिन लिमिटेशन मेरे भाई बहुत है। सिराज का एक हल्का सा इन स्विंग था, लाइन मिस कर गया, टेक्निकली पैर उतना हिला नहीं, आप एलबीडब्ल्यू हो गया। उसके बाद सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे, भाई सबसे कम खर्चे वाला खिलाड़ी हमारा सबसे ज़्यादा रन या फिर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है बैटिंग यूनिट में। अजिंक्य रहाणे ने फिर से कल 36 बॉल में 50 रन मारे, 5 चौके 1 छक्के के साथ एक अच्छा सा इनिंग्स बिल्डअप कर रहे थे। एंड सुनील नारायण ने भी कुछ चौके छक्के मारे, 13 पे 17 बना के आउट हो गए। वहाँ पे कहने कि हम लोगों को लगा ठीक है, मोटा मोटी करके स्टेज सजा हुआ है, आज मिडिल ऑर्डर कुछ अब तक कमाल दिखाएगा, क्योंकि पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर ने भैया क्या किया था आपको पता है, मेरे को भी पता है। एंड सुनील नारायण जब आउट है, मोटा मोटी करके कितना रन था, मोटा मोटी करके 43 था, 5 ओवर में 43, मोटा मोटी 8.5 करके रन रेट हो रहा है। ओके फाइन, मिडिल ऑर्डर है, अजिंक्य रहाणे सेट है, और अजिंक्य रहाणे का आज पूरा क्लैरिटी था कि मैं 20 ओवर खेलूंगा, मैं लोगों को खिलाऊंगा, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आउट हो गए थे आरसीबी के साथ। एक अच्छा शुरुआत के बाद भी हम लोगों का मिडिल हो गया। पिछला मैच तो अब अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद आ रहे थे लोग, जा रहे थे, तो अजिंक्य रहाणे का कल क्लैरिटी था भाई मैं 20 ओवर खेलूंगा और लोग आएंगे मारेंगे और मैं उनको खिलाऊंगा और लास्ट में जाके मैं मैच खत्म करूंगा। उसके बाद आता है मेरे भाई हमारा एक्चुअली प्लानिंग कैप्टन, जो जिसको हम कैप्टन बनना चाहते थे, मोस्ट कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी मेरे भाई हमारे टीम में, वेंकटेश अय्यर। मैं वेंकटेश अय्यर को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि भाई ये ट्वीट मैंने किया था जब ऑक्शन के दिन रात को मैंने ये ट्वीट किया था, क्योंकि हम लोग जानते थे, मैक्सिमम लोग जानते थे, जो क्रिकेट समझते मैक्सिमम लोग जानते थे वेंकटेश अय्यर को लेना इज अ वेरी मच हाउलर। मिचेल स्टार्क की जगह पे नोकिया को लेना, फिल सॉल्ट के जगह पे क्विंटन डिकॉक को लेना, और श्रेयस अय्यर के जगह पे वेंकटेश अय्यर को लेना बहुत ज़्यादा अपग्रेडिंग नहीं, बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड है। ये मैक्सिमम फैन को पता था। अगर आप वेंकटेश अय्यर का अंधभक्त नहीं हो, अगर आप फैन नहीं हो किसी का, तो अगर न्यूट्रल ओपिनियन आपके पास है तो गारंटी सबको पता था, हमें पता था, आपको पता था, लेकिन चूतिया वेंकी माइसोर को नहीं पता था। मैंने बोला ना पिछला वीडियो में, बंदा दिखाता है कि मुझे ना क्रिकेट बहुत आता है, एक्चुअली उसका क्रिकेट का सीवी नहीं मालूम है। नहीं तो कोई बंदा 23 करोड़ 24 करोड़ वेंकटेश अय्यर के ऊपर क्यों खर्चा करेगा? क्योंकि वेंकटेश अय्यर अच्छा बैट्समैन नहीं है, ये वेंकटेश अय्यर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसको आपने लिया, ये आपका प्रॉब्लम है। तो वेंकटेश अय्यर ने कल जो इनिंग्स खेला मेरे भाई, उसके लिए नोबेल बताओ, भारत रत्न बताओ, या फिर आप क्या बताओ, ऑस्कर बताओ, सब कुछ मिलना चाहिए। प्रेशर सिचुएशन है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। 200 रन का टारगेट है, सबसे कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी हो, सो कॉल्ड कैप्टन हो, वेंकी माइसर की तरफ से आप कैप्टन हो, अजिंक्य रहाणे तो फ्री में मिल गया, और एक 1.5 करोड़ का खिलाड़ी के साथ आप खेल रहे हो। आपका प्राइस है 23 पॉइंट समथिंग करोड़ और उस बंदे का प्राइस है 1.5 करोड़, और वो बंदा चौका छक्का मार रहा है। और 19 बॉल खेल के अगर आपने एक भी चौका एक भी छक्का नहीं मारा है ईडन गार्डन में, और 14 रन का इनिंग्स खेले हो, तो भाई शर्म आना चाहिए आपको यार, शर्म आना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे रघुवंशी को भेजना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ वेंकटेश अय्यर को भेजने का, क्योंकि देखो साई किशोर आपका लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स है, राशिद खान आपका लेग स्पिनर है, और राशिद खान के साथ वेंकटेश अय्यर का एक मैचअप है, मतलब राशिद खान आउट नहीं कर पाते वेंकटेश अय्यर को, और एक लेग स्पिनर और एक ऑर्थोडॉक्स साई किशोर फॉर्म में भी है। ऐसा अगर पिच में होता है ना, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों राइट हैंड हो जाएंगे ना तो मैचअप हो जाएगा। राशिद खान और साई किशोर के लिए बहुत ज़्यादा मैच खुल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम नहीं था। इनको क्या पता था मेरे भाई वेंकटेश अय्यर का प्लानिंग क्या है। 19 पे 14 अगर वेंकटेश अय्यर आरसीबी को दे देते यार, आरसीबी 20-22 करोड़ रुपए दे रहा था यार, वेंकी माइसर तुम यार तुम टट्टी हो यार, तुम टट्टी हो। वेंकटेश अय्यर जब आउट हो उसके बाद मैच में कुछ था नहीं, क्योंकि देखो 3 ओवर बंदा खेल के अगर 14 रन बनाता है उसके बाद क्या ही होगा। उसके बाद अजिंक्य रहाणे रिस्क लेने गए, वेंकटेश अय्यर को मारना था और रहाणे को एंकर रोल प्ले करके मैच को खींचना था। ये
रहाणे का प्लानिंग था, लेकिन वेंकटेश अय्यर मार नहीं पा रहे थे। रहाणे ने चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने दिमाग से बॉल डाला मेरे भाई, बाहर बॉल कर दिया और स्टंपिंग होकर अजिंक्य रहाणे जी आउट हो गए। और वेंकटेश अय्यर जी एक छक्का मारने के लिए 19 बॉल के बाद, आप एक बात सोच के देखो मेरे भाई, एक बैट्समैन जो आपका सबसे कॉस्टली खिलाड़ी है 19 बॉल खेलने के बाद भी ईडन गार्डन में सेट नहीं है, कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, तभी भी टाइमिंग बंदे का नहीं हो रहा है। तो दैट इज वेंकटेश अय्यर फॉर यू। एंड उसके बाद हमारे आंद्रे रसेल भाई साहब आए, 2-3 छक्के चौके मारे, उसके बाद मैच ना खत्म हो गया था। सच में बता रहे, जब आंद्रे रसेल आया था ना तब मोटा मोटी करके रन रेट 15 करके उठ गया था मेरे भाई, 5 ओवर में 15 रन रेट। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, गुजरात के पास ऐसा कोई बॉलर नहीं कि खौफनाक बहुत बड़ा बॉलर नहीं है। राशिद खान है, लेकिन राशिद खान भी इस सीजन में इतना फॉर्म में है नहीं। और इस मैच में अच्छा किए, 4 ओवर में 25 रन दिए गुगली से, तो भाई रसेल को नचा लिया था भाई। पिछला मैच में, पंजाब वाले मैच में रिंकू भाभी ने कोठे पे जैसे नचाया था, रसेल को भी कोठे पे नचा दिया राशिद खान ने, गुगली 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 मिस मिस मिस। आंद्रे रसेल को भी आता पता नहीं, एंड फाइनली स्टंपिंग आउट हो गए। 4 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट लिया। बट राशिद खान के बाद, या फिर राशिद खान को अगर छोड़ दिया जाए ना, गुजरात के बॉलिंग लाइनअप में एक भी ऐसा बॉलर नहीं जिससे आप डरोगे। ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, ठीक है यार, आप जानते हो मोहम्मद सिराज को बहुत मार पड़ता था। प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है, बंदे के पास पर्पल कैप है बंदे के पास यार। गुजरात के पास ऑरेंज कैप भी है, पर्पल कैप भी है। प्रसिद्ध कृष्णा इधर वर्ल्ड क्लास बॉलर नो मेरे भाई। वाशिंगटन सुंदर, ठीक है, साई किशोर कौन है, लेकिन ये ऑर्डिनरी बॉलिंग लाइनअप को हमारे पास क्या क्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड अभी T20 में, नारायण भाई नारायण, आंद्रे रसेल भाई, बेवरवुड अच्छा बॉलिंग कर रहा है। तो अच्छे अच्छे बॉलर्स हमारे पास है। अगर पेन ऑफ पेपर में देखा जाए तो हमारा टीम बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन 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 मेरे भाई, वो दिमाग चलाने वाला जो बंदा गुजरात में बैठा हुआ है, वो नारियल पानी पीता है और भाई लोगों से जो बात करते हैं, उसका जो दिमाग है ना मेरे भाई, देखो इस जनरेशन के जितने सारे लोग हैं ना, जो यंग लोग हैं, यंग क्रिकेट फैंस है, जो सोशल मीडिया का ज़माने का है। देखो आशीष नेहरा बहुत बड़ा खिलाड़ी था, हम लोग तो 90s की जानते हैं, 2003 का वर्ल्ड कप में 6 विकेट, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप बताओ, सेमीफाइनल में भैया पाकिस्तान के खिलाफ मुनाफ पटेल और आशीष नेहरा क्या कमाल किया था, बहुत सारा कुछ हम लोग जानते हैं। तो अभी के जो जनरेशन है, आशीष नेहरा कहने की कि मीम मटेरियल था, बंदा मजाक करता है, हंसी मजाक करता है, बंदा सीरियस नहीं रहता, और लोग बोलते हैं यार चूतिया है यार, सारा दिमाग तो भाई धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर भी है। लेकिन आशीष नेहरा जो किया है ना भैया, 3 सीजन, पहला सीजन में चैंपियन, दूसरा सीजन में रनर अप, तीसरा सीजन में प्लेऑफ में नहीं क्वालिफाई किए, इस सीजन में भैया नंबर 1 पोजीशन पे, दैट इज आशीष नेहरा। पिछला सीजन स्ट्रगल हुआ क्योंकि हार्दिक पांड्या मेन प्लेयर चला गया था, इस सीजन में भैया कंट्रोल कर लिया। लिमिटेड बॉलिंग लाइनअप, लिमिटेड प्लेयर के साथ बंदे ने जो कयामत कर दिया मेरे भाई, हैट्स ऑफ आशीष नेहरा, हैट्स ऑफ शुभमन गिल। शुभमन गिल का भी भाई कैप्टनशिप बहुत बेहतरीन है, और कोच और आपके कैप्टन का जो कम्युनिकेशन था खतरनाक था। उसके बाद हम लोग ने भाई मैच में कुछ किया ही नहीं, रिंकू भाभी ने भैया कुछ किया, क्या किया, रिंकू भाभी ने 17 रन किया, रघुवंशी लास्ट में आए पता नहीं क्यों आए, बंदे ने 13 पे 27 किया। अब एक काम कर सकते हो, रघुवंशी को भी अगले सीजन बेच दो वेंकटेश अय्यर के लिए। शुभमन गिल को बेच दिए, श्रेयस अय्यर को बेच दिए, मिचेल स्टार्क को बेच दिए, रघुवंशी को भी अगले सीजन में बेच दो, स्वाहा कर दो, ये फ्रेंचाइजी को भैया बंद कर दो। तो ये टोटल मिला के हम लोगों ने मैच हारा, कम से कम 39 रन पे मैच हम लोग हारे, और पॉइंट्स टेबल पे हम लोग 7th पोजीशन पे। एंड आवर सीजन इज ओवर राइट नाउ। 3 मैच हम लोग जीते, 5 मैच हम लोग हारे हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ से हम लोग कुछ कम बैक कर सकते। अगला मैच पंजाब के साथ होगा अपने होम ग्राउंड पे, उसके बाद दिल्ली में जाना पड़ेगा। अभी मेरा कोई होप है नहीं, पिछले मैच में ही होप टूट गया था। अभी तो मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, हमारा सीजन भैया ओवर हो चुका है। अब हम लोग मजे के लिए आईपीएल देखेंगे, अब हम लोग प्लेऑफ में नहीं जा सकते। और हटा सवन की घटा सबन, अगर मैं एक मिनट, अगर नेगेटिव बात तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अगर पॉजिटिव एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ से अगर कम बैक करना है ना, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस चीज़ करने के लिए थोड़ा गूदा चाहिए, लग भी चाहिए। अगर आपको कम बैक करना है ना, तो आपको मैनेजमेंट को हर्ष कॉल लेना पड़ेगा, ड्रॉप फकिंग वेंकटेश अय्यर, मनीष पांडे को खिलाओ। अगर आप क्वांटन डिकॉक को नहीं खिलाना चाहते, वहां पे सिसोदिया को खिलाओ, वेंकटेश अय्यर के जगह पे सिसोदिया को खिलाओ, सिसोदिया नरीन से ओपन करवाओ, और रोबमन पॉल को लेके आओ आपको मिडिल ऑर्डर में करवाओ। अगर आपके अंदर गूदा है, आप अपने माय का दूध पिया है, अगर आपको हर्ष कॉल लेना है, आप अगर केकेआर को पहले रखते हो, तो भैया लो ये हर्ष कॉल। क्योंकि मैंने वेंकटेश अय्यर जैसा चूतिया खिलाड़ी मैंने दूसरा नहीं देखा। बंदे का 150 है, बाकी स्ट्रगल है सिर्फ। पिछला मैच में बंदे ने जो 40 रन बनाया था लखनऊ के मैच में, सॉरी पिछला मैच में तो मैक्सवेल के गेम में आउट हो गया था, लखनऊ के मैच में भी बंदा जो आउट हुआ था, या फिर 40 वगैरह बनाया था, बहुत स्लो पार्टनरशिप दिया था अजिंक्य रहाणे के साथ, उसके लिए अजिंक्य रहाणे भी आउट हुआ था। तो भैया टेक द वेंकटेश अय्यर आउट ऑफ द प्लेइंग 11,
फिर देखते, क्योंकि ऐसे भी हार रहे वैसे भी हार रहे, तो थोड़ा हर्ष कर लो, थोड़ा गूदा दिखाओ। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई केयर के मैनेजमेंट के अंदर वो गूदा है, वो गट्स है। तो भैया मैच खत्म, पैसा आ जाओ। दैट इज ऑल अबाउट द कोलकाता नाइट राइडर। एंड मैं बार बार कहता हूँ, कोलकाता नाइट राइडर इज अनदर आरसीबी और अ पंजाब विदाउट गौतम गंभीर। टेक केयर।